हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांत्या। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। क्या मंगलाचरण में हिंदी है ना, तो भगवत गीता में है तो नहीं। अब भगवत गीता को खोल के देखोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा है कि नहीं। क्या पढ़ती तो फिर क्यों पूछ रही हो कहाँ है, हिंदी कहाँ है? देखो, एक भक्त होते हैं जो भक्ति करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक भक्त होते हैं जो टाइम पास करना चाहते हैं। टाइम पास का मतलब ये है कि बस रोज वही करना है, रोज जगना है, रोज उठना है, रोज माला करनी है, रोज ये करना है, रोज कथा सुननी है, आगे कोई प्रगति नहीं हो रही। वहीं के वहीं, तो वहीं कहीं नहीं, वो नीचे गिर रहे हैं, फिर वहीं के वहीं नहीं। जैसे कि हर एक चीज में आगे बढ़ो, जो भी स्किल है तुम्हारी, मतलब उस चीज में कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकती हूँ, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, उस चीज में आगे बढ़ो, किसी भी एक चीज में। अब जैसे कि तुम्हारा शौक क्या है, मतलब भगवान की सेवा किस उस पे करना अच्छा लगता है तुम, किसी चीज में तो मन लगता होगा ना। भक्तों के साथ अरे तो रहना। ब्रह्मचारी बनने के बाद कुछ तो करोगे ना, कि नहीं करोगे। किसको ये कैसे, किसी को तो मैनेजमेंट में ज्यादा मन लगता है, किसी को लगता है कि मैं नृत्य करूं, किसी को लगता है कि मैं कीर्तन करूं, किसी को लगता है कि मैं बाहर जाऊं, लोगों को इंकरेज करूं, मतलब कृष्ण भावना आने के लिए। ठीक है, मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करूं, मतलब हर किसी का किसी न किसी चीज मन लगता है। किसी को लगता है नहीं, मैं तो प्रीचर बनूंगा, मैं तो लेक्चर दूंगा, मैं इस पे तैयारी कर रहा हूँ। तो या फिर कोई किचन में सेवा करना चाहता है, इस तरीके से अलग अलग अपनी क्रियाएं होती हैं। तो उसी तरह से हमें देखना है कि हम में क्या है, हम किस तरह से भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं, उस चीज में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब भक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है, और श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो करना ही करना है, इसके अलावा जो चीज की ज्यादा एक्टिविटी है, जो चीज में ज्यादा मन लगता है, उस चीज से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज एक महान आचार्य का अपेरेंस डे है, डिसअपेरेंस डे, डिसअपेरेंस है। हाँ, मध्वाचार्य, डिसअपेरेंस डे है मध्वाचार्य का। तो मध्वाचार्य कौन है? श्री संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य हैं। और आगे बताओ, तुम बताओ कौन सा संप्रदाय से? चलो संप्रदाय, अच्छा ये छोड़ो, आज मैं जूम वाले से पूछता हूँ। हाँ रेखा, कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए कितनी संप्रदाय है? एक संप्रदाय है कि चार संप्रदाय है कि तीन संप्रदाय? हाँ। नहीं पता, हम भूल गए। संप्रदाय नहीं पता? चार संप्रदाय। एक श्री संप्रदाय है, और एक श्री संप्रदाय है, और एक
रुद्र संप्रदाय है, और एक कुमार संप्रदाय है, एक ब्रह्म संप्रदाय है। कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए चार संप्रदाय, इन चार संप्रदाय से जो ज्ञान देता है सही सही, तो वो ज्ञान आगे काम करता है कि हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कोई संप्रदाय नहीं है, ठीक है। सब अपनी कुल की बना ली है, वो कोई संप्रदाय नहीं है, ठीक है। चार संप्रदाय भागवतम में, ठीक है, चार संप्रदाय। तो मध्वाचार्य कौन से संप्रदाय में आते हैं, अब ये क्वेश्चन बताओ। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तुमने नहीं बता पाया, तो इसको अब दिमाग में डाल लो कि चार संप्रदाय हैं, मतलब याद कर लो इसको। नहीं पता चले कि 10 साल तक भगवत गीता सुनती रही और दीक्षा की बात आई तो दीक्षा में प्रश्न आया कलयुग में कितनी संप्रदाय है, 4 है कि 3 है कि 2 है, वहां लिख दियो पता नहीं। अरे कौन टीचर था तुम्हारा, मैं टीचर था, कैसे सिखाया तुमने, ये तो टीचर की बेइज्जती है बिल्कुल। है संप्रदाय नहीं पता अभी तक, पूछा करो ना प्रश्न कि ऐसे संप्रदाय है कितनी, तो पूछोगे तब पता चलेगा, कुछ पूछोगे ही नहीं, एक ड्यूटी की तरह आ गए और एक बस जैसे टाइम खत्म हुआ चले गए, आ गए चले गए, ऐसे तो फिर तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो भौतिक वर्ल्ड में कुछ मिलने वाला है, भौतिक जगत में कुछ मिलने वाला है बिना मेहनत के, और ना ही आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आपसे तुम बताओ मध्वाचार्य कौन से संप्रदाय। अच्छा, और तो कोई है नहीं पूछने के लिए, किसको पूछूं। हाँ कौशल से पूछता हूँ। हाँ, है नहीं है। हाँ कौशल ब्रो, मध्वाचार्य कौन से संप्रदाय से है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हमारे हिसाब से तो गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय की है। और हम कौन से संप्रदाय से हैं। गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय से ही। शायद एक्चुअली हम मध्वाचार्य की संप्रदाय से ही हैं, मतलब नहीं, ब्रह्म ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं ना। मध्वा मध्वा मतलब देखो, जब भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा से फिर ब्रह्मा ने दिया नारद को, और नारद ने दिया वेद व्यास को, और वेद व्यास से फिर इस कलयुग में स्थापित करने के लिए आए मध्वाचार्य, ठीक है। इस कलयुग में स्थापित करने के लिए आए मध्वाचार्य। ऐसे ही जब भगवान ने लक्ष्मी माता को दिया ज्ञान, तो लक्ष्मी माता के बाद इस कलयुग में जो स्थापित करने आए वो आए रामानुजाचार्य, यानी श्री संप्रदाय, ठीक है। और इसी तरीके से जब भगवान ने शिव को ज्ञान दिया, शंकर शंकर संप्रदाय बोलते हैं, शिव को ज्ञान दिया, तो उसको स्थापित करने के लिए आए विष्णु स्वामी। और इसी तरीके से जब 4 कुमारों को ज्ञान दिया भगवान ने, तो उसको स्थापित करने आए विष्णु स्वामी होगा निम्बार्काचार्य। तो ये कलयुग में स्थापित करने के लिए आए, मतलब इस तरीके से। तो जब निराकार का बोलबाला हो गया था, जो बुद्ध भगवान थे, जो बुद्ध ने निराकार फिलॉसफी का बोलबाला कर दिया, सब कुछ शून्य, हमें शून्य पे ध्यान करना है, एवरीथिंग इज शून्य करना है, मतलब विचार शून्य कर दो, घर शून्य कर दो, पैसा शून्य कर दो, सब शून्य कर दो, और लास्ट में शून्य होकर शून्य में मिल जाओ, इस तरीके से। तो फिर मध्वाचार्य इन्होंने स्थापित किया 2 ऐप, 2। इससे पहले 1 नंबर भी आता है, तो 1 नंबर कौन आए थे, शंकराचार्य। उन्होंने बोला मैं परमात्मा एक, हम तुम एक, मैं ये एक, सब कुछ एक, ठीक है, यानी वो भी निराकार एक। तो फिर उसके बाद मध्वाचार्य आए, इन्होंने सिद्धांत स्थापित किया अद्वैत, यानी मैं और भगवान अलग अलग, हर चीज अलग, मैं तुम अलग अलग, तो अद्वैतवाद, ठीक है, मतलब एक नहीं है 2 हैं, इस तरीके से। फिर चैतन्य महाप्रभु आए बाद में 500 साल पहले, उनने बोला अचिंत भेदाभेद। अचिंत भेदाभेद का मतलब है कि हाँ हम 2 हैं, हाँ हम 2 हैं, पर अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद मतलब होता है कि हम 2 हैं और नहीं भी, मतलब इस तरीके से। तो उसको मतलब बताया कि जैसे कि गुणवत्ता में तो हम सेम है भगवान से, लेकिन क्वांटिटी में हम भिन्न है, तो अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। तो इस तरीके से, तो मध्वाचार्य का क्योंकि आज डिसअपेरेंस डे है, तो हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे उनके बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ। उनका जन्म उडुपी में हुआ था, और उडुपी में कोई गांव था, वहां पे हुआ था। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, इतना ही पता है कि उन्होंने भी अपने बाल लीलाएं, मतलब काफी बाल लीलाएं करी, मतलब जब वो बचपन के थे, मतलब छोटे थे, तो उन्होंने भी अद्भुत लीलाएं करी, जो कि साधारण नहीं कर सकता। जैसे कि जब धरती पे जब ये निराकार का बोलबाला बढ़ गया था, तो भगवान कहते हैं कि आप प्रकट हो प्रकट हो, तो भगवान कहते हैं बहुत जल्दी मैं प्रकट होऊंगा, वायु तुम प्रकट हो जाके नीचे, मतलब कलयुग में प्रकट हो, कलयुग में स्थापना करो धर्म की।
तो वायु के अवतार माने जाते हैं। जो भीम है ना, भीमसेन पांडव में, उन्हीं के अवतार, मतलब भीम के अवतार नहीं, जैसे भीम वायु के थे ऐसे ही वायु के अवतार है मध्वाचार्य। तो बताते हैं कि वहां पे एक गांव था, तो उस गांव में एक अनंत नाम से एक मंदिर था। तो उसमें बहुत मेला सा जुटा था, मतलब एक बार दर्शन के लिए। तो एक पागल जैसा व्यक्ति आया और मंदिर पे चढ़ा, और मंदिर के ऊपर चढ़ के झंडा फैला रहा पागलों की तरह, और बोल रहा आएगा आएगा बहुत जल्दी आएगा, आने वाला है आने वाला है। बड़ा खुशी से गा रहा था कि कौन आने वाला है, कि बहुत जल्दी एक अद्भुत, मतलब व्यक्ति आएगा जो कि सब सारे संसार को बदल देगा, ऐसे करके। तो फिर वो कहते हैं कि बहुत ही जल्दी, मतलब वायुदेव, मतलब वायु के अवतार, मतलब आने वाले हैं, और स्वयं कृष्ण की शक्ति लेके आने वाले हैं, और फिर वो यहाँ पे प्रचार करेंगे धर्म का, इस तरीके से। तो उनका बचपन में नाम होता है वासुदेव। तो जो उस गांव में जो एक ब्राह्मण और जो उनकी पत्नी रहती थी, तो उन्हें काफी तपस्या करी, और उनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब दो संतानें हुई थी पर वो मर गई थी, मतलब एक तो घर में ही मर गई थी, एक थोड़ा पैदा होके मर गई थी। तो फिर वो चाह रही थी कि कोई तो संतान हो। फिर उन्होंने सुन लिया कि पागल कुछ बोल रहा था, तो कह रहे काश ये हमारे घर में आ जाए, काश ये हमारे घर में आ जाए, काश ये हमारे घर में आ जाए। तो इस तरीके से सोचते 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 क्या भगवान उनके घर में आए। तो फिर वो प्रकट हो गए, और फिर आ गए। तो सब लोगों ने खूब खुशी मनाई, मतलब नामकरण वगैरह रखा है, सारा कुछ रखा। तो क्योंकि भगवान वासुदेव जो हैं, वासुदेव की शक्ति लेके आए हैं, तो वासुदेव नाम रख दिया। तो सब उनसे प्यार से वसु 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 बोलते थे, इस तरीके से। तो एक बार क्या हुआ कि ये अनंत, मतलब उनका जो गांव था, जो जिनके घर वो पैदा हुए थे, वो अलग था, और जो मंदिर था जहाँ सब पूजा करने जाते थे वो दूर था, मतलब काफी 5-6 किलोमीटर का दूर था। तो एक बार मंदिर से कुछ पूजा करके वापस लौट रहे थे, और रात हो गई थी, और तांगे में, मतलब जो था ना बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी मार रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, इसमें एक पतला दुबला कोई व्यक्ति था, अचानक वो खून की उल्टी करने लगा। तो सब हैरान हो गए, क्या हुआ, क्या प्रसाद खा लिया तुमने, क्या क्या उल्टा सीधा खा लिया। तो उसके बाद एक बड़ी तेज आवाज आती है, हा 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 हा, ऐसे करके यक्ष आता है, प्रकट होता है। कह रहा है मैंने किया है इसको, मैं इसको खाऊंगा, और इसी को नहीं तुम्हारे पूरे गांव को खा जाऊंगा मैं। तो भाई क्यों खा जाओगे, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ खाना पाना चाहिए, कुछ प्रसाद चाहिए, हम दे देते हैं। नहीं, तुम जिस बालक को ले जा रहे हो उस बालक के चरण जो है वो मेरे सर पे रख दो, बस सर पे रख दो। बालक के तो कोई सुनेगा तो क्या क्या, मतलब उसके रख दो। तो सब कहते हैं अरे रख दो ना, क्या पता सच बोल रहा हूँ। कह रहा मैं सबको छोड़ दूंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही उनके मध्वाचार्य के सर उसके चरणों पे, वो उसके सिर पे रखते हैं, वैसे ही उसका रूप जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसकी आ जाती है, और भूत योनि से वो मुक्त हो जाता है और चला जाता है वापस। तो एक, मतलब उनके स्टोरी में, हाँ मध्वाचार्य की स्टोरी में आता है कि भूत का उद्धार किया। और इसी तरीके से एक बार उनके माता पिता बाहर गए थे, तो एक छोटी बहन थी, एक्चुअली लड़का नहीं था, लड़की थी, लेकिन वो भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो वो खिला रही थी, इतनी में थी कि गोद में खिला रही थी, ये कुछ 4-5 महीने के होंगे मध्वाचार्य, मतलब वासुदेव। तो ये रोए जा रहे, रोए जा रहे। अब वो कह रही चुप हो जा चुप हो जा, अब वो रोए जा रहे, रोए जा रहे। तो कह रहे क्या करूँ क्या। तो वो फिर गए, जो गाय का तबेला वगैरह होता है ना, वहां गए। तो कुछ देख रहे, तो वहां पे एक चने की बोरी रखी थी, घोड़ों को खिलाने के लिए, घोड़ों को खिलाने के लिए रखी थी। तो उसमें से कुछ एक दाना आ जाता है, उनके मुंह में आ जाता है। तो मुंह में देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो लड़की सोचती है कि ऐसा है कि इस बोरी को खोल देते हैं, खेलता रहेगा, मम्मी पापा पता नहीं कब आएंगे, ये रोएगा तो ये खेलता रहेगा। वो चली जाती है। 40 किलो जो चने थे वो खा जाते हैं, छोटे में, 5-6 महीने की उम्र में 40 किलो चने खा जाते हैं। क्योंकि भीम के वो है ना, अब भीम तो है ही खाने में नंबर 1, तो वो भी है इस तरीके से। और एक घटना बताते हैं कि जब ये बड़े हो गए थे, तो उसके बाद फिर एक व्यापारी आया इनके घर पे। तो व्याप कुछ नहीं, क्योंकि स्वयं शक्ति थी भगवान की। तो व्यापारी आया, कहता है कि तुम एक ब्राह्मण हो, इतने वो हो, पाठ पूजा करते हो, और तुम मेरा अभी भी नकद नहीं चुका रहे हो, तुमने मुझसे जो लिया था। तो वो कहते पापा ये क्या मांग रहे हैं, क्या लिया था कुछ पहले, क्या कुछ राशि ली थी इसके लिए, अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो वो जाते हैं और इमली के पेड़ से कुछ इमली, मतलब इमली के पेड़ से कुछ वो तोड़ते हैं इमली, और उसके वो रख देते हैं हाथ में। तो कहता है बेटा इमली से काम नहीं चलेगा, पैसा चाहिए, पैसा अगर खोल के तो देखो। खोल के देखा तो वो 4 सिक्के बन जाते हैं साहब। इस तरीके से वो आज भी वो है पेड़, और आज भी लोग वहां से वो लेके आते हैं, काश बन जाए बन जाए, मतलब अभी भी आसक्ति नहीं गई, बन जाए सोना साहेब। इस तरीके से। तो बहुत अद्भुत कार्य किए उन्होंने, और 79 साल तक ये यहाँ पे रहे, प्रचार किया, और फिर उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया, इस तरीके से। तो ये मध्वाचार्य हैं। तो अपने ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं हम, पूरा अगर हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो ये है। बाकी इसमें कुछ मतभेद भी है, वो जो जो वहाँ के माधव गौड़ी संप्रदाय, वो कहते नहीं तुम्हारी संप्रदाय अलग है, नहीं मेरी अलग है, तुम्हारे में अचिंत्य भेदा भेद है, हमारे में अद्वैत है, अलग एक ही जैसे कैसे होगी, लेकिन वो एक ही है। वो लोग पर स्वीकार नहीं करते, बट वही हमारा, ठीक है। ओके, हम इस श्लोक पे आते हैं।
छोटे छोटे श्लोक हैं, इसमें सिर्फ भगवान की विभूतियों के क्या क्या दर्शन कर रहे हैं वो अर्जुन बता रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रणं, नहीं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं चा, ये नहीं, गलत हो रहा है। कौन सी धुन है? कल कौन सी ट्यून में गाया था? किरीटिनं गदिनं चक्रिणं चा, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिं प्रेममयम्, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिप्रेमयेम। किरीटिनम, किरीटिनम मतलब मुकुट से युक्त देख रहा हूं। किरीटिनम, मुकुट से युक्त देख रहा हूं। और कह रहे हैं गदिनम, यानी गधा से युक्त देख रहा हूं। मतलब भगवान को कैसे देख रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं मुकुट से युक्त देख रहा हूं, मैं गधा से युक्त देख रहा हूं। और कह रहे हैं चक्रिडम, चक्रिडम मतलब मैं चक्र से युक्त देख रहा हूँ। भगवान का सुदर्शन चक्र है ना, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, वो देख रहा हूं। और कह रहे हैं तेजो राशिम सर्वतो दीप्ति, दीप्तिमंतम, यानी तेज राशि, कांति, मतलब कांति प्रभाव, कांति एकदम ज्वलमान, क्या बोलते हैं उसको, ज्वलमान, ज्वलमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको? ज्वलमान, ज्वलमान। तो ज्वलमान और तेज और कांति प्रभाव से युक्त देख रहा हूं मैं। आगे कह रहे हैं सभी जगह, और कह रहे हैं दीप्तिमान, सर्वतो दीप्तिमान, सर्वतो दीप्तिमान मतलब सभी जगह, सभी जगह में प्रकाश से युक्त प्रकाशमान देख रहा हूं। सभी जगह प्रकाश से युक्त प्रकाशमान देख रहा हूं। मैं आपको देख रहा हूं जो दुनिरीक्ष, एक होता है निरीक्षण, एक होता है दुनिरीक्षण। दुनिरीक्ष मतलब कि जो देखा ना जाए, जैसे कि जो सूर्य होता है दोपहर में देख लोगे, है लेकिन देख तो नहीं पा रहे हो, तो कह रहे हैं जो देखा ना जाए, मतलब इतनी रोशनी है कि देखा ना जाए, फिर भी मैं देख रहा हूँ, तो कह रहे हैं जो देखा ना जाए। तो और कह रहे हैं समताम मतलब सब जगह आप व्याप्त हैं। और कह रहे हैं दीप्ता, दीप्तान अलक, अलकर धूतिम प्रेममयम, यानी आपकी दीप्ति अग्नि जो सूर्य के समान है और उनकी आभा अनंत है। मतलब आप में जो चमक है ना, वो कैसे है, सूर्य की रोशनी, और जो ज्वलयमान है ना, जो अग्नि, उसके समान। क्योंकि अग्नि जो होती है उसका तेज तो होता है, लेकिन सब और व्याप्त नहीं होती। लेकिन सूर्य की तेज भी होता है और सर्व और व्याप्त भी होती है, तो इसलिए दोनों चीजें यहाँ पे मिक्स कर बता रहे हैं। आपको बोले कितना प्रकाश था वहां पे, कितना प्रकाश था? हम हजारों सूर्य ही बोल सकते हैं, करोड़ों सूर्य बोल सकते हैं, पर ये भी हीन है। हाँ, बास मात्र है, हीन है, मतलब कहने का ये है। और ये किसको बता रहे थे संजय की? 1000 सूर्य धृतराज के, जिन्होंने एक भी सूर्य नहीं देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते। छोटे छोटे श्लोक है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। जैसे कि बहुत ज्यादा रोशनी हो जाए ना तो हम देख नहीं पाते ना, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इसे, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से भूषित है। तो यहाँ पे जो अग्नि का एग्जाम्पल इसलिए देगा कि अग्नि जो ज्वलयमान जो होती है अग्नि, इसलिए, और सूर्य का प्रकाश क्यों है कि वो भी ज्वलयमान होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश हर जगह होता है। पर अग्नि का प्रकाश तो वहीं वहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ जल रही तो वहां भी हो जाए, लेकिन सूर्य तो सब जगह प्रकाश हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं। और हम ये सुन के क्या मतलब कि 11 चैप्टर को पढ़ के हमें क्या मिलेगा, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या फायदा है पढ़ के? ये जान के हमें क्या मिलेगा, विराट रूप में भगवान में गया है, वो है। हाँ, तो वो दिखा रहे हैं
तो हम देखिए ये सोचेंगे कि हम कितने छोटे हैं भगवान के सामने, तुच्छ हैं, छोटे हैं हम, और भगवान कितने बड़े हैं, ऐश्वर्यमान है। तो ये समझ के फिर हम भगवान का सम्मान करेंगे और सेवा करेंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। आजकल जगत में लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द बॉस, मैं सबका बॉस। सब लोग अपना बॉस ही समझते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ नहीं तो समझता है कि मैं बस इससे अच्छा हूँ। तो ये कह रहा है कि हम बिल्कुल तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं। तो और हम अगर ये चैप्टर सुनेंगे तो हम इसमें भगवान की महिमा है, क्योंकि विभूतियों का वर्णन है। तो अगर हम भगवान की महिमा को सुनते हैं तो हम नम्र बनते हैं, क्योंकि अपने आप छोटे लगेंगे तो नम्र बनेंगे ना भगवान के सामने, तो नम्र बनेंगे, और नम्र बनेंगे तो फिर आगे भक्त बनेंगे। और जो इंसान अहंकार में रहता है वो इस महिमा को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अहंकार में है ना। क्योंकि महिमा को थोड़ा सा समझ लेना मतलब नम्र होना, और अगर हम नम्र के विपरीत क्या है, अहंकार। जब अहंकार होगा तो फिर महिमा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अहंकारी जो लोग होते हैं वो खोलते हैं गीता, कहाँ है क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लड़ ले बस, कुछ नहीं है। इस तरीके से, नहीं जीजा तू लड़ ले, नहीं तू साले तू लड़ ले, नहीं चाचा नहीं लड़ ले, तो देखिए ये क्या है गीता में, क्या है, लड़ ले, इसमें तो क्या है पूरा गीता। हाँ लड़ाई हो जाती है। क्यों क्यों लड़ाई हो जाती है, पढ़ा तुमने? देखो, जो बात मैंने अभी बोली और उसके 5 मिनट बाद बात बोली, तो कौन सी बात लागू होगी? मैं बोलूं कि वृंदावन 12 तारीख को चलेंगे, और 5 मिनट बाद बोलो वृंदावन 11 तारीख को चलेंगे, तो तुम कौन से सही मानो? है दूसरी बार यानी 11 को। तो भगवान ने पहले जो भी बोला हो, कर्म करना चाहिए, कर्म ही है, कर्म है, ये है, कर्म ही पूजा है, जो भी मतलब बोलते रहते हैं लोग, फिर लास्ट में क्या बोला? मन मना मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लास्ट में क्या बोला? लास्ट में शिक्षा दी तुम्हें करना ये है, पूरी गीता सीखने के बाद करना ये है। फिर अर्जुन कहते हैं करश्य तवे वचन, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसा आपने बोला है अब मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा, करश्य वचन तब युद्ध करो। तो यानी जो हमें सीखना क्या है वो लास्ट में बताया भगवान ने, मतलब 18वें अध्याय में 2 बार श्लोक बोला है, मन मना 2 बार बोला है, क्योंकि करना यही है। बाकी चीज तो समझा दी ना कि देखो कर्म कृष्ण भावनावित होके करो, फिर ठीक है, ज्ञान योग ऐसे कर सकते, अष्टांग योग ऐसे कर सकते हैं, करना क्या है, करना ये है। सारा कुछ सीखने के बाद करना क्या है, मन मना, मेरा भजन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, ठीक है। नारायण। ओके। और महिमा का अनुभव हुआ तो नम्र हो जाएंगे। तो भगवान का ऐश्वर्य जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए 11 चैप्टर ना हो तो भगवान का ऐश्वर्य ना दिखाते तो हम सोचते पता नहीं भगवान सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है भी कि नहीं स्टोरी के अंदर, इस तरीके से। तो ये जरूरी है। और कह रहे हैं इसमें कि भगवान के पास जो बोले ना कि चक्रणी चक्रणी था, कौन सा वर्ड था? हाँ चक्रिडम, चक्र। तो जो सुदर्शन चक्र एक नहीं है भगवान के पास, हजारों सुदर्शन चक्र है। और एक सुदर्शन चक्र की रोशनी पता है कितनी है? ये पता चलेगा तुम्हें अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा के पास चलते हैं। अश्वत्थामा सोच रहा था यार कृष्ण को कैसे हराया जाए, कैसे हराया जाए, कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। अब सोच रहा था कि यार इन पे ना ब्रह्मास्त्र का तो कोई पड़ने वाला है नहीं, क्या करूं क्या करूं। तो एक आइडिया सोचा उसने, इनको खाने पे बुलाते हैं, ग्वाला है आ जाएगा खाने पे, और फिर खुश होके बोलेगा "हाँ, प्रसन्न हुआ, मैं क्या मांगते, तुरंत मांग दूंगा सुदर्शन चक्र ही, और इसके सुदर्शन चक्र से इसी को मार दूंगा। ये बेस्ट आइडिया। फिर आता है कि द्वारकाधीश जी आप भी आइए हमारे घर, कभी पधारिए। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, द्रोण का पुत्र है, द्रोण सम्मानी है, ठीक है चलो ना, अब खूब आओ भगत करी, खूब खिलाया पिलाया। तो भगवान समझ गए कि तुम ऐसे तो करोगे नहीं, ऐसे तुम कर ही नहीं सकते खिलाना पिलाना, बताओ क्या कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो है, क्या चाहिए आपको? सुदर्शन चक्र चाहिए, तो ले लो, क्या दिक्कत, ठीक है ले लो ले लो। फिर वो आह्वान करते सुदर्शन चक्र हाजिर हो, आ जाता है, कहे, लो पकड़ो संभालो। वो जैसे ही आ रहा बड़ा खुश हो रहा, तो मैं किस लिए मांगा था, ऐसे इसको लेके तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा मैं, तो इतना एटीट्यूड तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। हाँ ठीक है छोड़ देना, पहले धारण तो कर लो। अच्छा, और जैसे ही पास आया तो करा हटाओ हटाओ, इतनी मतलब उसकी तेज आई, इतनी आग, मतलब क्यों करा, दूर करो द्वारकाधीश, हटाओ हटाओ इसको, नहीं 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 धारण कर लो, मुझे मार दो, मुझे मारना नहीं है क्या? अब धारण ही नहीं कर पाए तो भजन तो जो भी है धारण ही नहीं कर पाए पहले तो कहता नहीं दूर करो कि नहीं नहीं मार दो, मुझे मारना नहीं है, मुझे मारना भी तो चाहते हो ना मुझे, आप आपको नहीं मार सकते। तो सोचो एक सुदर्शन चक्र की इतनी रोशनी है, तो हजारों सुदर्शन चक्र क्या होगा। हाँ भाई, जैसे कि जब उसमें आता है, और उसमें भी है शायद कि जब भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं महाविष्णु के पास, तो वहां पे जो एक लोग मिलता है ना, अंधेरा अंधेरा, तो सुदर्शन चक्र आगे जाता है, वो रास्ता दिखाता है। महाविष्णु होते हैं वो, वही महाविष्णु है जिनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो और वो क्या कहते हैं, मैं आपको देखने का इच्छुक था,
इसलिए मैंने चोरी करी। बताओ, पान वाला पान खा रहा है और कृष्ण को देख रहा है, वो जा रहे हैं कृष्ण, वो भी वहां विष्णु नहीं देख पा रहे हैं। सोचो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़े, पढ़ लेते, छोटा है। इसमें प्रभुपाद जी ने दोनों श्लोक में तात्पर्य नहीं दिया, ठीक है, टेक्स्ट ऐसे ही होना चाहिए ना, जल्दी खत्म होना। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम, आप ही अक्षर पुरुष हैं। अक्षर पुरुष का मतलब होता है कि आप कभी किसी चीज से चूकते नहीं है, करुणा देने में, प्रेम देने में, शक्ति देने में, पालन करने में, भक्तों का उद्धार करने में कभी चूकते नहीं है। तो कह रहे हैं तुम अक्षरम, मतलब आप अपने गुणों से चूकते नहीं, भगवान के जो गुण है ना उनसे कभी चूकते नहीं है, मतलब हारते नहीं है इस तरीके से। और कह रहे हैं परमम वेदत्वम, यानी आप ही परम वेद है, आपको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत। ठीक है, फिर कह रहे हैं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, यानी आप ही वो स्थान है जहाँ पूरा विश्व रहता है। जैसे मैं बोलो ये माइक इस स्थान में रहता है, ऐसी भगवान वो स्थान है जहाँ में पूरा जगत रहता है। यानी पेट में सारा दिख रहा है ना पूरा जगत, तो कह रहे हैं भगवान आप ही, अर्जुन कह रहे हैं आप ही वो है कि जिसमें पूरा जगत स्थापित है, मतलब पूरा स्थान है पूरी जगह का। ओहो, 10 मिनट बची। और कह रहे हैं त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, यानी आप ही अव्यव शाश्वत धर्म के पालक हैं। ठीक है, और कह रहे हैं आप, और कह रहे हैं सनातनस्तम पुरुषो मतो में, आप सनातन है, शाश्वत धर्म, शाश्वत मतलब आप सनातन है, सनातन का मतलब होता है शाश्वत धर्म, शाश्वत धर्म मतलब भागवत धर्म, भगवत धर्म, मतलब बोले सनातन धर्म, हम सनातन धर्म की रक्षा करें। सनातन धर्म है क्या? भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना मीन सनातन धर्म। वो तो ऐसे ही जोड़ देते। सनातन हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सनातन में तो होता है कि हमारा क्या संबंध है, सनातन मतलब भगवान से क्या है, तो भगवान रिलेशन है हमारा सेवक का, यानी सेवा करना, तो हम भगवान की सेवा करें यानी सनातन धर्म का पालन करना है, तो उसको भगवान कहते हैं। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। आप परम आद्य, आद्य क्या होता है? आद्य मतलब होता है शुरुआत, आप ही शुरुआत है। और क्या गे, अगर कोई चीज जानने योग्य है, समझने योग्य है, तो वो आप ही हो। गे क्या ना, गे ज्ञाता ज्ञान। ठीक है, गे ज्ञाता ज्ञान आया था ना पहले, बताया था वही तो। गे कौन है? मतलब कुछ जानने लायक है, कुछ जानना चाहिए, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो वो भगवान ही है, मतलब उनको ही जानो, ऐसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं गे ज्ञाता करके, आपको ही जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और अवयव मतलब होता है कि आपसे सृष्टि निकल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका, आप में कुछ घट नहीं रहा है, आप में कोई विकार नहीं आ रहा है। तो हमें विकार आता है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बढ़ते हैं फिर और बड़े होते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, ये वो बूढ़े जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा भगवान में कुछ भी नहीं, भगवान अवयव है। अवयव मतलब कि उनसे सब कुछ आता रहता है और जाता रहता है, पर वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई विकार नहीं आता उनके अंदर। ठीक है, अवयव ही है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही है कि सोल का भगवान की सेवा, सोल को भगवान की सेवा में लगाना है, सेवा करना उसको। बाकी धर्म आते हैं जाते हैं, बहुत से धर्म हैं जो आए और चले गए, आए चले गए। कोई हिंदू है फिर वो मुस्लिम बन गया, मुस्लिम है हिंदू बन गया, ऐसे चलता रहता है। सिख ईसाई बन गए, कुछ बन गए, तो धर्म कहाँ है? लेकिन एक्चुअल सनातन धर्म मतलब कि भगवान की सेवा करना, यही धर्म है। धर्मम तु साक्षा भगवत प्रणीतम, भगवान की सेवा करना। तवे पुंसाम परो धर्मा, कैसे श्लोक है वो? तवे पुंसाम परो धर्मो यतुर्बच्ची अदुच्छे, ऐसे करके ना, मतलब जो अदुच्छ जो कृष्ण है, सब पुंसो, पुंस मतलब सारे प्राणियों का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तवे पुंसाम परो धर्म, परो धर्म मतलब परम धर्म क्या है? क्या है आगे?
यदो भक्ति अधेच्छते, तो वो अधेच्छत कौन है? कृष्ण है, उनकी भक्ति करो। ठीक। तो सेवा का धर्म, तो यानी भगवान की सेवा, यह सनातन धर्म, उसके द्वारा कृष्ण पालन करते, ये बता रहा है। ठीक। और इसमें बता रहे हैं, आप परम आद्य ये वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं, आप अव्यक्त तथा परम पुराण पुरुष हैं। पुराण पुरुष, देखो पुराण पुरुष ही नहीं सुनते, पुराने पुरुष, यानी अब तो भगवान बूढ़े हो गए, कहाँ से रहो, पुराने पुराने मतलब कि स्टार्टिंग से वही है, और है नवयौवन, एकदम 16 साल के। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत। कौन कह रहा है? अर्जुन। ठीक है, अर्जुन बोल रहा है ना, ये भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। तो अपने जीवन में अगर भक्ति में कोई फोकस होने के लिए आवश्यक है, अपने जीवन में भक्ति में फोकस होने के लिए ये आवश्यक है कि हमें समझें, ये आवश्यक है कि हम समझें कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है। भक्ति में फोकस करना है तो हम ये समझ जाए कि एकमात्र लक्ष्य हमारी कृष्ण है। और क्या समझेंगे? भगवत गीता श्रीमद् भागवतम श्रवण करके, जप करके, कीर्तन करके, भक्तों का संग करके हम ये बात समझ में आने लगेगी कि इस जगत में मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ कृष्ण को जानना है, यही उद्देश्य है, और मैं अकेला हूं। और वास्तव में हम अकेले ही हैं। दर्द होता है अकेले होता है, क्योंकि जो भी कर्म का रिएक्शन मिलना है वो हमें अकेले ही मिलता है, कोई दूसरे को थोड़ी मिलता है। कोई चाह के भी कुछ नहीं करता, तो हम अकेले ही। दर्द तो हमें ही हो रहा है ना, कोई दूसरा तो फील नहीं कर सकता दर्द। हमें ही चोट लगती है, हमें ही दर्द होता है, सब कुछ तो हमें होता है। हम खाते हैं तो हमें ही पुष्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं हम खा रहे हैं किसी दूसरे का पेट भर जाए, तो हम अकेले ही हैं। इसलिए कृष्ण के पास जाना है, तो हम अपने ही कर्मों को भोग रहे हैं। और काल तो जैसे इसमें दिखाते हैं ना कि भगवान अपने मुंह में सब कुछ लील रहे हैं। और जरा आप आंखें बंद करके सोचो कि ये पूरा जगत ऐसे करके काल के मुंह में नहीं जा रहा है, समय के हिसाब से धीरे धीरे धीरे। देखा ना, कहीं कोरोना आ गया इतने मर गए, कहीं युद्ध हो गया इतने मर गए, कहीं क्रैश हो गया इतने मर गए, तो काल के मुख में नहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। मतलब ऐसे करके आ रहे हैं, धीरे धीरे समय चल रहा है, धीरे धीरे काल के मुख में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ऐसे ही तो चल रहा है, वही हो रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मथुरा मातम नहीं करेंगे क्योंकि समय हो गया। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। अगर कोई वृंदावन जाना चाहे तो बता देना मुझे, ठीक है? जल्दी 11 तारीख को जा रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था कर लें रहने की। ठीक है, कितने लोग हो जाएंगे? ओके, हरे कृष्ण।